गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे कक्षा 8 का एक्सरसाइज 4.1 का दूसरा का पांचवा प्रश्न है। -4 का स्क्वायर गुना -4 का घात 7। हम जानते हैं ये फॉर्मूला पिछले वीडियो में भी आपको बता चुके हैं। a का घात m गुना a का घात n बराबर होता है a का घात m जोड़ n। अर्थात यदि आधार समान हो, यहाँ आधार है a और घातांक अलग अलग हो और बीच में गुना का चिन्ह हो, तो क्या करते हैं, आधार को लिखकर और उसके घातांक को जोड़ देते हैं। यहाँ घातांक जुड़ गया। यहाँ a के बदले है -4, -4 m के बदले है 2, n के बदले है 7। तो क्या होगा, घातांक जुड़ जाएगा 2 जोड़ 7। यहाँ इसी चीज़ को लिखा गया है। a का मान है -4, m का मान है 2, n का मान है 7। आधार समान है, गुना का चिन्ह है, घातांक जुड़ जाएंगे, 2 और 7 क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो इतना बराबर हो जाएगा -4 का घात 2 जोड़ 7 बराबर -4 का घात 7 और 2 हो गया 9 बराबर ये -4 को हम लिख सकते हैं -2 गुना 2। अब -2 गुना 2, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, जिसके ऊपर जो संख्या का घात लगा हुआ वो एक विषम संख्या, और विषम संख्या का घात माइनस के ऊपर रहने से माइनस का चिन्ह रह जाता है। अब 2 गुना 2 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, इसका घात 9। हम जानते हैं घात के ऊपर जब घात होता है तो दोनों गुना हो जाते हैं। तो इतना का मान हो जाएगा -2, 9 और 2 गुना हो जाएगा, 9 दूनी हो जाएगा 18, 2 का घात 18 -2 पर पावर 18। यही हो गया आंसर। अगला प्रश्न है 3 का घात 2 जोड़ 2 का घात 0, ये ब्रैकेट के अंदर है, गुना 10 का घात 4। अब 3 का घात ब्रैकेट के अंदर का जो मान है उसका हम पहले निकालेंगे। 3 स्क्वायर हो गया 9 जोड़ 2 का घात 0, मतलब कि 1, क्योंकि किसी भी संख्या का घात अगर 0 हो तो उसका मान होता है 1, गुना 10 का घात 4। इतना बराबर हो जाएगा 9 और 1 हो गया 10। तो यदि कोई भी संख्या के ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब कि उसका घात है 1, इसलिए हम 10 को लिख सकते हैं 10 का घात 1 गुना 10 का घात 4 बराबर हो जाएगा 10 का घात 1 जोड़ 4, क्योंकि ये आधार समान है, आधार है 10 और बीच में गुना का चिन्ह है, इसलिए हम क्या करेंगे, घातांकों को जोड़ देंगे। यहाँ हो गया 10 का घात 1 जोड़ 4, इतना बराबर 10 का घात 1 और 4 को जोड़ने पर आता है 5। तीसरा प्रश्न है, मान ज्ञात करना है 2 का घात -1 गुना 32। तो 2 का घात और घात जुट ये गुना हो जाते हैं। यहाँ -1 के ऊपर घात है 5, तो 5 और -1 गुना हो जाएगा। 5 और -1 को गुना करेंगे तो होगा -5। तो यहाँ लिखेंगे 2 का घात -5 गुना 2 का घात 5, क्योंकि 2 को अगर हम 5 बार गुना करते हैं तो इसका मान आता है 32, जिसे आप गुना करके देख भी सकते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी कि 2 को 5 बार गुना करेंगे तो 32 आता है। इसलिए हम इसे फॉर्मूला के फॉर्म में लाने के लिए लिखें 2 का घात -5 गुना 2 का घात 5। अब 2 का घात 5
और -5, ये क्या होगा, दोनों घात जुट जाएंगे क्योंकि आधार समान है, गुना का चिन्ह है तो आधार को, ये घात को जोड़ देंगे। -5 और +5 हो जाएगा 0। यहाँ 2 का घात हो गया 0, यही हो गया आंसर। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, 1/3 जोड़ 1/3 स्क्वायर जोड़ 1/3 का घन इतना का घात है 0। हम जानते हैं संख्या चाहे कोई भी हो, अगर उसका घात है 0 तो उसका मान 1 होता है। तो इसे सरल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कितना भी सरल करने के बाद कितना भी आए, उसका घात अगर 0 है तो उसका मान 1 ही होगा, तो इसलिए इसका मान हम सीधे 1 लिख देंगे। तीसरा है 9 से 99 का घात 0 बराबर, इसका भी मान होगा 1। चौथा प्रश्न है, 3/5 इसका घात 2 और इसके ऊपर घात है -1। तो हम जानते हैं घात के ऊपर जब घात होता है तो गुना हो जाता है, तो यहाँ 2 और -1 गुना हो जाएगा, 2 एकम 2 और माइनस यहाँ आके लग जाएगा। अब 3/5 का घात हो गया -2, चूँकि घात में माइनस का चिन्ह है इसलिए हम क्या करेंगे, माइनस को हटाने के लिए 3/5 का व्युत्क्रम लिख देंगे। 3/5 का व्युत्क्रम होता है 5/3, संख्या को उलट देते हैं, 5/3 व्युत्क्रम हो गया, माइनस का चिन्ह हट गया, 2 रह गया। अब 5/3 का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर बटा 3 स्क्वायर, और 5 स्क्वायर बराबर 5 गुना 5 बटा 3 स्क्वायर बराबर 3 गुना 3, 5 × 5 = 25 और 3 × 3 = 9, 25/9, यही आंसर।